उनका एक्सीडेंट हो गया तो उनका हरिद्वार के स्वामी शंकर देव वानप्रस्थाश्रम में रहने वाली श्रीमती शोभा रविंद्र मलाही जी की आंखों में आज भी अपने जीवन साथी की यादें उतनी ही ताजा हैं जितनी उन सुनहरे दिनों की जो उन्होंने साथ साथ बिताए थे। समय ने भले ही उनके पति को उनसे दूर कर दिया हो, लेकिन उनकी यादें आज भी उनके हृदय में जीवंत हैं। अक्सर वो शांत बैठकर अपनी आंखें मूंद लेती हैं। बाहर से सब कुछ स्थिर दिखाई देता है, लेकिन भीतर यादों का एक सागर उमड़ता रहता है। जीवन साथी के साथ बिताए हर छोटे बड़े पल को वो मानो फिर से जीने लगती हैं। कभी उन्हें पति की मुस्कान याद आती है, कभी उनका स्नेहिल स्पर्श, तो कभी वो साथ जिसने जीवन की हर कठिन राह को आसान बना दिया था। ऐसे क्षणों में उनके मन से हर बार बस एक ही सवाल उठता है, हे प्रभु, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा मुझसे छीन लिया। मेरा पति पुणे में एक कंपनी में काम करता था, तो उनका एक्सीडेंट हो गया तो उनका डेथ हो गया। इस दुखद हादसे से पहले शोभा जी का जीवन बिल्कुल सामान्य और सुखद था। पुणे में रहने वाले इस परिवार ने अपने जीवन की हर जिम्मेदारी को योजनाबद्ध तरीके से पूरा किया था। इकलौती बेटी को अच्छी शिक्षा दिलाई, समय पर उसका विवाह कराया और पति के सेना निवृत्त होने के बाद हरिद्वार में शांतिपूर्ण जीवन बिताने के लिए घर भी खरीद लिया था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जीवन ने अचानक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वही बोलते थे थोड़ा मतलब कमा के हम वानप्रस्थ में बुढ़ापे बिताएंगे, अच्छा से बोलता था वो। थोड़ा अभी तो थोड़ा उम्र है कमाने का, तो कमाने का करके वो पुणे में मतलब जाना आना करता था, इधर भी आता था, फिर यहाँ से पुणे जाता था, तो ऐसे दुर्घटना हो गया सर। जीवन का नाम ही आगे बढ़ना है, इसी विचार को अपनाकर शोभा जी ने खुद को संभाला और जीवन की राह पर आगे बढ़ना जारी रखा। वो नियमित रूप से योग करती हैं, प्रतिदिन सैर पर जाती हैं और अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहती हैं। खाली समय में टीवी देखती हैं, लेकिन जब भी पति की यादों से मन व्याकुल होता है तो पूजा पाठ में मन लगाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हैं। थोड़ा कुछ पति ने कमा के गया था और वो समृद्धि कार्ड से मिला, वही पैसा बैंक में रख के थोड़ा उनका ब्याज से घर चल रहे थे। अचानक आई इस कठिन परिस्थिति में पतंजलि स्वदेशी समृद्धि कार्ड शोभा जी के लिए एक मजबूत सहारा बनकर सामने आया। दरअसल स्वर्गीय रविंद्र सिद्धप्पा जी पतंजलि उत्पादों का नियमित उपयोग करते थे और उन्होंने स्वदेशी समृद्धि कार्ड भी बनवाया हुआ था। इससे उन्हें पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर छूट तो मिलती ही थी, साथ ही 5 लाख रुपए के बीमे की भी सुविधा प्राप्त थी। यही वजह है कि उनके इस दुनिया में न रहने के बावजूद उनके परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। मेरे पति का एक्सीडेंट में मेरे को समृद्धि कार्ड से 5 लाख रुपए मिला है, तो बहुत मैं खुश है। मेरा मतलब कमाई कुछ नहीं है, उसी से मेरे को बहुत सहायता मिला है। अगर आपने भी अब तक स्वदेशी समृद्धि कार्ड नहीं बनवाया तो आज ही अपने नजदीकी पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि आरोग्य केंद्र अथवा पतंजलि मेगा स्टोर में जाकर अपना स्वदेशी समृद्धि कार्ड बनवाएं और पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर 5 से लेकर 10% अतिरिक्त छूट पाएं। इसके अलावा 5 लाख रुपए की अनुदान सहयोग राशि दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को प्राप्त होगी और दुर्घटना की वजह से अपंगता की स्थिति में 2.5 लाख रुपए की अनुदान सहयोग राशि कार्ड धारक को प्राप्त होगी। स्वदेशी समृद्धि कार्ड, मेरी समृद्धि, सुरक्षित परिवार।